गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियन जनरल थ्रेड्स टू गेट बैक कश्मीर, बाजवा ब्लेम्स पॉलिटिशियंस। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो आज भाई काफ़ी दिन बाद साजिद तारड़ साहब की भाई वीडियो देखने लगे हैं, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तारड़ साहब, आज पाकिस्तान के सुखबदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक स्पीच की, जिसको उन्होंने कहा कि ये मेरी अलविदाई स्पीच है। एज ए आर्मी चीफ मैं आखिरी दफ़ा आपसे बात कर रहा हूँ। और उन्होंने बेसिकली बताया कि उनसे क्या गलतियाँ हुई और हाइब्रिड रजीम के हवाले से। और उन्होंने कहा कि हम पिछले जो है वो फरवरी से हमने फैसला कर लिया था कि हमने अब सियासी किरदार अदा कोई नहीं करना। एक तो इसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये सियासी स्पीच है, जाते जाते भी वो सियासी स्पीच कर गए हैं। आप क्या समझते हैं, वो इसलिए सियासी स्पीच करके गए हैं कि उनको ये है कि मैं एटलीस्ट मेरे जाने के बाद जो चहमगोइयाँ ना हो और मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर जाऊं, या कि आप समझते हैं कि उनकी स्पीच से कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुस्तकबिल में आती हुई नजर आ रही है, या कि आपको लगता है कि वो जो बाकी सियासतदानों को ये कह रहे हैं कि आप भी बैठें, हमने तो कथारसिस शुरू कर लिया है अदारे के अंदर, आप भी इस हवाले से करें। और तारड़ साहब, इस नाजुक मौके के ऊपर जब सारा पाकिस्तान लड़ रहा है, भारत के वो जो नॉर्दर्न कमांड के जनरल साहब हैं वो कह रहे हैं आज हमें अगर हुकूमत मौका दे तो हम तो जब आज़ाद कश्मीर को आज जो है वो कैप्चर कर लें, कब्जा कर लें। तो इस सारी सिचुएशन में जहां पे सियासतदान लड़ रहे हैं, फौज माफिया मांग रही है, इंडिया धमकियां दे रहा है, हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? चीमा साहब, बाजवा साहब की स्पीच सिर्फ 75 साल लेट है। ये स्पीच 1947 में अगर दी जाती तो अच्छा था कि एक नया स्टार्ट हो रहा था, मुल्क नए सिरे से बनता। अब ये आप बाजवा साहब, आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो बजाय अब सियासी पार्टियों को कहें अपना कथारसिस शुरू करें, आप अपने बॉर्डर की तरफ देखें। आपके पड़ोस ने कहा है कि आप मिनटों की मार हैं। और दूसरा चीमा साहब, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि आपने एक तो खुद ही फरमाया कि एक सियासी स्पीच थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस एक तकरीर के अंदर उन्होंने सारा कुछ कन्फेशन कर लिया, सारा कुछ। उन्होंने, अगर उनको देखा जाए कि सारी स्पीच क्या थी, उन्होंने कहा कि हम फैटअप से बचाते रहे हैं पाकिस्तान को। वो कहते हैं सऊदी अरब से रिलेशनशिप हम रखते हैं, इसका मतलब फॉरेन अफेयर भी सारा उनके हाथ में है, फाइनेंस फैटअप में भी सारा इन्वॉल्व वही है, रेकोडेक किस कहते हैं वो भी हमने बचाया सारा कुछ। इसका मतलब है सारा कुछ तो खुद करते रहे। सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि पिछले साल फरवरी से इस अदारे ने कहा है हमने सियासत में नहीं रहना, लेकिन फरवरी तक मुल्क खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। फाइनेंशियल, डिफेंस, मोरालिटी, हर चीज खत्म हो चुकी है बाजवा साहब। और इसके जिम्मेदार जो है वो आपने खुद ही बता दिया कि आप जिम्मेदार हैं इस चीज के। अगर आपने वाकई ही अगर इसको आपने बैक फुट पर जाके पिछली सीट पर बैठना है तो गाड़ी चलाने के तो काबिल करके जाएं। अब मैं ये खासकर मैंने कई दफा कहा है आपको कि भुट्टो साहब किसके बरखुरदार थे? अयूब खान के थे। नवाज शरीफ कौन है? जियाउल हक का बरखुरदार था, जनरल जिलानी का बच्चा था वो। इस वक्त जो हमारे बैठे हुए हैं, इनकी तो खैर बाजवा साहब ने अपनी स्पीच में कह दिया ना कि हम लेकर आए थे, क्योंकि वजह ये है पिछले साल इन्होंने फरवरी में माइंड बनाया है और अब इलेक्शन तो 2018 के थे। सेनेट में जिस तरह से वोट डलवाते रहे हैं, जिस तरह खान साहब खुद कहते रहे हैं कि हम इनको कहते थे जब बंदे उठा के लाओ, लेजिस्लेशन करनी है। तो बाजवा साहब इस सारे सिस्टम का, सारा तबाही का, पाकिस्तान की मुआशी तबाही, आप 7 बिलियन पर हैं, भारत 600 बिलियन पर है आपका। और आपने खास बाजवा साहब ने सख्त ज्यादती की है फौज के साथ और पाकिस्तानी लोगों का मजाक उड़ाया। बाजवा साहब ने फरमाया है कि लोग हमारे ऊपर यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं, भारत के अंदर फौज के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करते। बाजवा साहब को खुदादा ना लो, वहां पे मुल्क 6 महीने में किसी को आप अपनी फौज से पूछे आर्मी चीफ का नाम बताएं तो वो नहीं बता सकेंगे इंडिया के आर्मी चीफ के बारे में। खान साहब 75 साल में से 40 साल आपने पूरा मुल्क बैरियर टाउन और डिफेंस बना दिया है। मलक रियाज के साथ
आप सबका मेरा बस, आप सब जो रिटायर होता है जनरल मलक रियाज के पास जाता है, जो डिपार्टमेंट आप मुझे ये बताएं, आप किस तरह अपने आप को जुदा कर सकते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर आपका रिटायर ब्रिगेडियर जनरल बैठा होता है। इस वक्त अगर देखा जाए, ना पाकिस्तान इस चीज को अफोर्ड कर सकता है, ना सियासतदानों को पता है कि हमने कहां जाना है। बलोचिस्तान की हुकूमतें आप गिराते हैं, MQ आपने खुद बनवाया है, आप एडमिट करते हैं सारी चीजें, आपके खुद अल्फाज मौजूद हैं कि अदलिया, एक जज मैनेज नहीं हो रहा, अदलिया भी आप मैनेज करते हैं। तो आज किस तरह बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं? आप अबैंडन करना चाहते हैं? सरहदों के ऊपर इस वक्त आवाज आ रही है कि वी आर रेडी टू टेक द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा, 10 लाख की फौज है, आपका बजट कौन देगा? पहले तो आप सारा बजट ले जाते हैं जो पाकिस्तान का, आगे एटॉमिक एसेट्स को आप किस तरह मैनेज कर पाएंगे इतनी बड़ी फौज के बगैर? तो ये जो फार्मूला बाजवा साहब आपने दिया है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। और वाकई ये एक सियासी एक तकरीर है। हाँ, ये है, ये आपने आधा आधा एडमिशन किया है कि तजर्बा इमरान खान प्रोजेक्ट फेल हुआ है, इसको खुलकर एक्सेप्ट करें और अपने बच्चों बरखुरदार को ना इनका कैथारसिस साथ बैठकर इनको दिखाएं, इनको बताएं कि कैथारसिस होता क्या है, इनको स्पेलिंग सिखाएं कैथारसिस के। और उसकी वजह यह है कि ये एक दिन के अंदर आपने जो डिसीजन ले लिया ना, अब हमारी बस है, हम नहीं, हालांकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आप मुझे ये बताइए, 5 नामों के ऊपर पिछले 6 महीने से लड़ाइयां शुरू हो रही हैं, और यहां तक सारी खबरें या तो क्लैरिफाई करते ना इस स्पीच के अंदर, ये भी बताते कि सीनियर, हमने पॉलिसी बना ली है कि सीनियर मोस्ट जनरल आगे जाएगा और सेकंड जो सीनियर मोस्ट होगा वो दूसरे ओहदे पर जाएगा, या तो ये भी बता जाते। लोग पाकिस्तान तो यही समझ रहा है कि 5-6 लोगों के अंदर आपके अंदर लड़ाइयां हो रही हैं, ये भी तो क्लैरिफाई कर जाते आप। लेकिन ये इस तरह बाजवा साहब आपके ये एक स्पीच करके चले जाना कि सियासी पार्टी, और दूसरा मैं मेंशन करना चाहूंगा, बल्कि मैंने तो जिस वक्त ये स्पीच सुनी है, आई एम वेरी वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। बाजवा साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ कह दिया है कि सन 70 की शिकस्त जो थी वो भी सियासी शिकस्त थी। मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा थोड़ा सा। AR सदीकी साहब हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर याहिया खान के बारे में लिखा था। उन्होंने कहा था कि जनरल उमर के जरिए जो याहिया खान थे वो पैसे सियासतदानों को देते रहे उस वक्त, और उस वक्त के इलेक्शन जो थे वो भी डूबियस थे। तो ये आपकी इन्वॉल्वमेंट आज से नहीं है, आपकी इन्वॉल्वमेंट 1947 से है। अयूब खान किस तरह बने थे प्रेसिडेंट, आपको ये भी पता होना चाहिए। आपने सिर्फ एक, मैं कहता हूं जब भी मार्शल लगा वो एक पाकिस्तान की शिकस्त थी, आपको सारी शिकस्तों को एक्सेप्ट करना चाहिए था। जिस तरीके से परवेज मुशर्रफ साहब ने एक जहाज से बैठ के एक बंदे को जेल अरेस्ट करा दिया था, वो भी एक शिकस्त थी पाकिस्तान की। ये सारी शिकस्तें आपने एक्सेप्ट करनी चाहिए आपको। और दूसरा ये कि जब तक किसी चीज को एक्सेप्ट न करें, एडमिशन न करें, करेक्शन ठीक नहीं होती, करेक्शन होती ही नहीं उसके बगैर। और ये बच्चे आपके जो आप पकड़ के लाते रहे हैं, ये इमरान खान साहब जो है ये, और ये नून लीग वाले, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि आज अब दुख के साथ ये कहूंगा कि सूबा सरहद का आज गवर्नर बना दिया है मौलाना फजलुर रहमान साहब के समधी को। ये कौम है जो आप कहते हैं सियासी पार्टियां इनको अपना इनको बताए। और आपको पता है उसके साथ दूसरा कैंडिडेट कौन था? कैप्टन सफदर। एक समधी जो है इस वक्त वो नायब वजीर आजम बन के आए, डार साहब पैराशूट से उतरे हैं, वो लैंड किया उन्होंने। एक समधी इस वक्त डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और दामाद गवर्नर सरहद की ख्वाहिश थी। चीफ मिनिस्टर आपका हमजा शहबाज शरीफ, अगली प्राइम मिनिस्टर मरियम नवाज, उधर से बिलावल भुट्टो। तो ये क्या सिस्टम आपने क्रिएट किया? क्रिएटेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट, क्रिएटेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट। 25 करोड़ लोगों का ना कोई मुस्तकबिल है, और आपका भी कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि फौजें तो तैयार हो। अब आपने जो जिस कोड का दिया है आपने रेफरेंस, उनका मैं नाम भी बता देता हूं, जो नादरन आर्मी कमांड के अपिंद्रा उनका नाम है, अपिंद्रा देवदी उनका नाम है। उन्होंने जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा वी आर रेडी, वी आर वेटिंग फॉर द सिग्नल, इट इज अ मैटर ऑफ सिग्नल, वी कैन टेक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये दूसरी स्टेटमेंट है। पहले उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब पहले ही पिछले 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दे चुके थे। बाजवा साहब इन स्टेटमेंटों का भी जवाब दे देते उसी स्पीच के अंदर।
बहुत अच्छा होता, क्योंकि हमारे जैसे लोग अब आज परेशान हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। क्यों नहीं जवाब देते तारड़ साहब? डिफेंस मिनिस्टर बोला है, अमित शाह बोला है, नरेंद्र मोदी कारगिल में जाके बोलते हैं, अभी उनके नॉर्दर्न जो कमांड के जो जनरल साहब बोलते हैं। क्यों पाकिस्तानी जवाब नहीं देते? क्या खाइफ हैं, डर गए हैं, या कि आप समझते चीमा हैं कि साहब, मसरूफ हैं पॉलिटिकली? चीमा साहब डिफेंस और बैरियर के प्लाटों से ऊपर सोच जाए तो तब हो। और मैं ये पूछना चाहूंगा बाजवा साहब, आपने कहां रहना पसंद फरमाएंगे? आपके बच्चे भी बाहर होते हैं। मुझे ये बताएं, इस वक्त जो भी लोग इस वक्त पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, सबके बच्चे तो बाहर हैं। यस, दे डोंट हैव नथिंग ऑन स्टेक इन पाकिस्तान। दैट इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ पाकिस्तान, इंक्लूडिंग इमरान खान, नवाज लीग, पीपल्स पार्टी, सब तो बाहर है। आप बाहर से तो ऑपरेट होते हैं, लंदन से ऑपरेट होते हैं आप। हमारा इवन तक जुम्मे शाह साहब भी निकले हैं तो वो लंदन से निकले। मैं देखें, ये ट्रेजेडी ऑफ पाकिस्तान। और बाजवा साहब कितनी खूबसूरती के साथ पल्ला झाड़ कर तो राइट साइड पे टर्न ले गए। उन्होंने कहा जी, ए लो जी, उन्होंने कहा आप तुसी जानो, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ जाना ए पे जाते जी यारियां दे डंगे। बाजवा साहब इस तरह ना करो कौम के साथ, इस तरह ना करो। 75 साल से लीलो ख्वार हुई है कौम, 75 साल का। आप अपना बजट देखें आर्मी का, जरा आप अपनी अब बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट देखें। डॉक्टर आयशा की किताब पढ़ें, वो जो मिलिट्री इंक है, वो पढ़े। तारड़ साहब 50 साल गुजर गए, आज भी हम बांग्लादेश की जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं। ये मसला वंस फॉर ऑल सेटल क्यों नहीं हुआ पाकिस्तान में? बाजवा साहब आपको बताना चाहिए था आज कि यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में कांग्रेस में 2 कांग्रेसमैनों ने बिल पेश कर दिया है कि आपने जेनोसाइड किया था। और आज आपने कह दिया कि सिर्फ 34,000 वहां पे फौजी थे, बाकी सारे जो बाकी तो जानते नहीं सर, और वो भी फौज पुलिस में थे क्योंकि शार्ट हो गए थे लोग। माने ये 90,000 लोग। आज तक मैंने जिंदगी में, मुझे बड़ा शौक है हिस्ट्री किताबें पढ़ना, मैंने किसी हिस्ट्री की किताब में आज तक नहीं पढ़ा कि 90,000 लोगों ने इकट्ठे एक जगह पे हथियार डाल दिए आज तक। इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर, इन द हिस्ट्री ऑफ द फाइट्स एंड वॉर्स, मैंने सेकंड वर्ल्ड वॉर को जबानी याद कर दिया। मैंने 90,000 लोग, चाहे हथियार उनके पास थे या नहीं थे, इकट्ठे मेरे पास लेट जाना मैंने आज तक जिंदगी में देखा। और किस खूबसूरती से आज चीमा साहब ने, बाजवा साहब ने फरमाया, कहंदा सियासतदानां दी गल सी, कहंदे असीं ते, कहंदा साडा शुक्रिया अदा करो, असीं उत्थे सां। ये बाजवा साहब स्टेटमेंट, कौम को शुक्रिया अदा करना चाहिए। और पाकिस्तान की मूवमेंट ये बताना चाहूंगा बंगाल से शुरू हुई थी। और सबसे चीमा साहब, ये तो 71 में तो क्लोजर दिया ना पंजाबियों ने, बांग्लादेश का क्लोजर दिया पंजाबियों ने 1971 में। 60s में बात इन्होंने करनी शुरू कर दी थी, ये बंगाली हम पर बोझ हैं, इनसे जान किस तरह छुड़ानी। और वो जो अयूब खान का बच्चा था, उसने जलसे में खलो के कहा था, उधर तुम इधर हम। तो ये इस तरह एक तकरीर में बाजवा साहब कवर नहीं होता। ये लंबे पैंडे ने 75 साल। और दूसरी बात है, कोई नहीं बाजवा साहब, आप तो यहाँ पंजाब में रहने वाले हैं। मैं दुख है आज मुझे, लोग होशियारपुर अमृतसर से यूपी से जो अपनी बहनें फूफियां सारी मरवा कर आए थे, जिनकी इज्जतें लूटी थी, मुझे उन पे दुख है। और यहां से जो लोग उधर गए थे उन पे दुख है। हमने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है। दुख, मेरा दुख यही है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ नारे की हद तक कागजों में पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये उनसे पूछे जिनकी बहनें फूफियां खाले मामू मारे गए थे, जब पूरी ट्रेनें कटी थी, वो कभी पढ़े, उनके बारे में देखें। ये फिर समझ आती है कि बना कैसे था और अब ये किस तरह टूट रहा है और किस तरह इस वक्त। और मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं, बाजवा साहब ने बिल्कुल कहा, और इनका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। ये भारत से बयान क्यों आया, ये इसका भी मैं वजह बता देता हूं। रशिया ने क्रीमिया टेक ओवर कर लिया, कुछ हुआ था। चाइना ने ताइवान के चक्कर लगा रहे हैं, कुछ हुआ। और आज मैं बता रहा हूं, अगर उनका सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे खड़े होकर ये बयान देना सारा कुछ, क्योंकि दुनिया अब अपने पीछे इस स्लगिश इकॉनमी में सेल्फ, जो लोग कंट्रीज अपने मुफाद बेस्ड इंटरेस्ट ले रहे हैं, पुराने लोग अपनी कंट्रीज जो है पुरानी दुश्मनियां सेटल कर रहे हैं, और उस पर दुनिया रिएक्ट नहीं कर रही। तारड़ साहब, ये इंडिया इसलिए बयान दे रहा है कि उनको पता ये इतने इकोनॉमिकली कमजोर है कि ये अब छुरियां भी नहीं चला सकते। मतलब वो जो टीमा साहब, आप इकोनॉमिकली, ना सिर्फ आप इकोनॉमिकली कमजोर हैं, आप मोरालिटी भी आपकी खत्म हो चुकी है, आपकी शराफत भी खत्म हो चुकी है। मैं सिर्फ एक पूछना चाहूंगा, कोई भी पाकिस्तानी जिसके बच्चे बाहर बैठे हों,
वो पाकिस्तान के लिए लड़ने की सलाहियत रखता है, पाकिस्तान का मुफाद, नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की सलाहियत रखता है वो। और आज बैठ के लिस्ट बना लें आप, आपकी किस्मतों के फैसले करने वाले कितने लोग हैं जिनके बच्चे और बीवियां सारे यहां बैठे हैं, जिनका फॉरेन में इंटरेस्ट कोई नहीं है। इसी चीज से आपको जवाब मिल जाएगा। आपका क्या ख्याल है कि आपके पड़ोसी मुल्क को ये नहीं पता? आप क्या समझते हैं वो नाक में रोटियां डालते हैं? चीमा साहब, यू हैव बिकम कैलकुलेटेड। आपने खत्म कर दी कौम। मेरे ये क्वेश्चन ये है कि आपकी कौम को जिहाद की जरूरत है? अब तो तालिबान ने भी जिहाद का नारा छोड़ दिया, लेकिन आपने उनको जिहाद उनके मुंह में फीड किया, उनको दिया है। आप कभी टीएलपी बनाते हैं, कभी टीटीपी बनाते हैं, कभी लश्कर तैयबा बनाते हैं, कभी आप कुछ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। वो खुदा दा ना जे इन्हों कंप्यूटर सिखाओ, इन्हों रोटी खाना सिखाओ जे, अगर कर सकते हो। लेकिन ये जो घड़े खोते हैं, अब उसमें गिर रहे हैं आप। अब आपके सामने तालिबान भी शर्मिंदा हो जाते हैं, द वे यू रनिंग द मैनेजिंग द कंट्री। तार साहब, ये जो उन्होंने बात की है कि इंडियन आर्मी ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन करती है, लेकिन क्योंकि हम सियासत में इन्वॉल्व थे, हम पे क्रिटिसिज्म ज्यादा होता है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की फौज के ऊपर ये इंसानी हकूक का जो क्रिटिसिज्म है, खासतौर पे मिसिंग पर्सन के जो इश्यूज है, इसलिए डिस्कस होते हैं कि इनकी इंटरफेरेंस है, या कि आप समझते हैं कि वो जो बात कर रहे हैं उसमें कितना को वजन है, आप समझते हैं? देखिए, वजन मैं समझता हूं करते होंगे वो भी वायलेशंस, लेकिन यहां भी वायलेशंस कम होती। आप ये देखें ना, बीवियां बैठे बैठे मर गई हैं आपकी प्रेसिडेंसी के सामने, आपकी असेंबली के सामने बैठे बैठे लोग मर जाते हैं जिनके बीवी बच्चे मिल नहीं रहे। और दूसरा ये कि आप हाउ डेयर यू कंपेयर योरसेल्फ विद देम। वहां कितने मार्शल लगे हैं आज तक? मोदी साहब की बात, या तो मोदी साहब की बात का जवाब दें कि वो आपसे डायलॉग करें तो किसके साथ करें वो, या तो बताएं आप। और मुझे ये बताइए, पिछले 6 महीने से ये आपके फौज के चीफ का बनने का मसला ये क्यों खड़ा, इसको क्यों एड्रेस नहीं किया चीफ बाजवा साहब ने? ये भी बताना चाहिए था आज कि क्यों ये एड्रेस हो रहा है। Why the country has come to the position? बार बार ये लोगों से मिलते हैं, क्यों ये सारा कुछ डिस्कस हो रहा है? कभी इंडिया में ये डिस्कस हुआ है? वो भी कंपेयर करें ना उसके साथ कि आर्मी चीफ के ऊपर वहां कितनी लड़ाइयां हो रही हैं, या वहां भी देखें। बस मर्जी की एक चीज उठा के उस पर अपना उनको कंपैरिजन दे देना कि वहां पे फौज क्रिटिसाइज नहीं होती, इंसानी हकूक वहां पे क्रिटिसाइज नहीं होते। ये आप पहले ये देखें कि आप क्या है, वो क्या है। आपकी 7 बिलियन वर्थ है सारी, वो 600 बिलियन उनकी वर्थ है। वो जहां जाते हैं कैश पे लेते हैं हर चीज, वो कस्टमर है असले के। आप जहां जाते हैं मांगते हैं, आप पैरी उनके पांव पड़ते हैं जाके लोगों के। लेकिन चीमा साहब, असल में मेरा ख्याल में बाजवा साहब को, ये मैं एग्री करता हूं, हामिद मीर साहब का आज स्टेटमेंट थी कि बाजवा साहब को स्पीच, इस तरह की सियासी स्पीच देनी नहीं चाहिए थी। उन्होंने एक नया पटारे खोल दिए हैं, नई चीजें खोल दी हैं उन्होंने कई कन्फेशन किए हैं। लोग मेरे जैसे बैठ के आज रिसर्चें करना शुरू हो गए हैं कि ईस्ट पाकिस्तान वाकई इसमें सियासतदानों की क्या गलतियां थी। लेकिन मैंने मैं इसलिए कसूरवार इनको समझता हूं कि सारे सियासतदान तो इनकी पैदावार है। पाकिस्तान में तो इनकी मर्जी के बाद चिड़िया नहीं पर मारती। जब सेनेट के अंदर इलेक्शन में कैमरे, तो आज तक नहीं पता चला कि बूथ में कैमरे किसने लगाए थे। मेरा मकसद है, आप चीमा साहब, बाजवा साहब की खुद की स्टेटमेंट थी कि एक जज मैंने नहीं कर पाते हो। ये खुद की इनकी अपनी चीजें निकली हुई बार। तो ये सारी चीजें अगर इस तरह हो और आप एक स्पीच आगे कर दें तो सियासतदानों को किस तरह ब्लेम कर सकते हैं, जब हर बच्चा ट्रेन आप खुद करते हैं, जब लेजिस्लेशन असेंबलियों में एमएनए को आप खुद उठा के लाते हैं। वो एक एमएनए बेचारा जो मर चुका है, वो कहता था जी मैं तो इमरान खान के लिए नहीं आया, मुझे तो उठा के लाया गया, मुझे तो ये लोग आए, काले आए तब आए। एमक्यूएम टोटल आप खुद ऑपरेट करते हैं, बलोचिस्तान में हुकूमतें आप खुद गिराते हैं। ये बाप पार्टी आपने खुद बनाई है, कौन सी पार्टी ऐसी है नहीं जो आपने खुद ना बनाई हो? तो ये सियासत का स्कूल आपने खोला है, इसमें एक चैप्टर अपना, अब इनको जूते मार मार के पहले तो ट्रेन करें इनको सियासतदानों को, फिर इनको मुल्क गाड़ी की चाबियां दे। गाड़ी चलने के काबिल तो है, इसमें तो चारे टायरों के फ्लैट ने, इस वक्त तो चारों टायर फ्लैट है उसके। और आपका अटामिक थ्रेट भी दुनिया अब नहीं ले रही, पैसे भी नहीं दे रही, तो तुम बुक्कड़ मार के निकल चल रहे हो। इस तरह तो नहीं होता ना।
तार साहब वो कह रहे हैं कि सियासतदान जो है वो ईगो खत्म करें और बैठे। आपको लगता है कि इमरान खान ये मसला ईगो का है, या कि आप समझते हैं कि ये इन सबको एक खुले मैदान में छोड़ के चले गए हैं? नहीं, ये सारी अंदर की लड़ाइयां हैं, सारी सियासतदानों की मजाल है। सरकार एक मिनट भी बोले इनके सामने, ऐसे ये वालिद है, ये वालिदैन है, वालिदैन के साथ बोला जाता है। हर सियासतदान के ये वालिदैन है। तो ये किस तरह पॉसिबल है कि अब इनके खिलाफ वो बातें कर जाएं, वो तड़ियां लगा जाएं? ये अंदर से सब एक ड्रामा, एक है सारा झगड़ा डॉलरों का, गेम सारी डॉलर पे खत्म होती। इन्हों ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜੈਕਟਾਂ ਸ਼ੈਕਟਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਛੱਤ पे ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ है। ਹੋਰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 4 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ। ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਯੂਟਰਨ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ, मैंने कहा, जो मैंने आपको आखिरी लफाज बताया कि चिड़ी पर नहीं मारती उस मुल्क च, मर्जी तो बगैर। अज कहते नहीं जी, कहते अपना चारे टायर पैंचर जे ते इंजन भी, इंजन ट्रांसमिशन भी उड़ गया था, फड़ो है चाबियां जो असं चले हैं। हुण कौन चलाए, किवें चलाणगे? तार साहब वो कह रहे हैं कि फौज को जो क्रिटिसिज्म है वो आपका हक है, ठीक है, लेकिन डेरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल ना करें। तो ये क्रिटिसिज्म फिर आपकी ट्रेनिंग गलत है ना, आपकी ट्रेनिंग गलत है। आप, मजे की बात है कि आपने मीडिया को कंट्रोल किया, आप उनको कहते हैं सॉफ्ट इमेज बनाओ। आप हर चीज के फाउंडर तो आप खुद हैं। इनको ऑन करें, आप खुल के ऑन करें इसको। अगर इनको आपने कहते हैं मुल्क की तरक्की का कोई फार्मूला दें या तो, और या इनको जब आपका दिल होता है बिठा लेते हैं आप इनको ऑल पार्टी कन्वेंशन करा लेते हैं, कभी कुछ करा लेते हैं। अरे ये करो, अब ये नेशनलिज्म को मुजाहरा करें, आप इसको ऑन करें सारे, इसको जो गंद है इसको। देखिए अमेरिका के अंदर मैंने लॉ किया, यहाँ पे पढ़ाया जाता है मैन्युफैक्चरर्स लायबिलिटी, प्रोडक्ट लायबिलिटी। दिस प्रोडक्ट इज योर्स, ओन इट। ये किस तरह हो सकता है कि आपने एक फाल्टी गाड़ी बना के सड़क पर भेज दी है, अब बंदे उसके नीचे आके मर रहे हैं, तो आप कहते हैं जी ये मेरी प्रोडक्ट ही नहीं है। दिस इज योर प्रोडक्ट, यू आर द फाउंडर ऑफ इट। 75 साल रगड़ा दिया इस कौम को आपने, 75 साल। अब इसको ठीक करके इसको सड़क पर लाएं, वरना बयान आ रहे हैं उनको जवाब दें, उधर मुंह उधर करें। आप डिफेंस के प्लाट कहीं नहीं जा रहे, फिर ले लेना है। मलक रियाज भी तो अपना वो भी नहीं किते जाता, उन्हें भी इत्थे रहना। वो जवाब तो उन्होंने दे दो यार, उन्हें जवाब दो। पीओ कि कहते ने साडा असीं आउण लगे हां, मिंटां तैयार होण लगे हां, उधर मुंह नहीं करदे तुसीं। ठीक बस। लेकिन चीमा साहब दुख हुआ है, सारा कुछ सुना के जो हो रहा है उसका भी दुख हो रहा है। पता नहीं अब कहते हैं प्राइम मिनिस्टर टर्की जा रहा है, पता नहीं वापस आना भी है कि उन्होंने नहीं आना, पता नहीं किस प्रोग्राम में वो जा रहे हैं। जाने वाले हालात तो नहीं इस मुल्क में से कहीं। अगर मैं, क्योंकि हमेशा तैयारों के साथ ही है, मैंने देखा है। पहला अयूब खान का जो था वो जनरल साहब, उनका त्यारा कराची जा रहा था, वो आज तक वो बेचारे मिले ही नहीं। दूसरा त्यारा उड़ा था परवेज मुशर्रफ का, उसने पाकिस्तान की किस्मतें तबाह कर दी। अब फिर त्यारा उड़ने लगा है जुमेरात को, मेरे जैसा बंदा परेशान है उसमें। तार साहब ये बताइएगा कि इमरान खान कहते हैं कि सदर पाकिस्तान जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की समरी के ऊपर जो वजीर आजम नाम भेजेगा वो मेरे से डिस्कस करेंगे। ख्वाजा आसफ ने, डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि उसके पास कोई उसको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए प्रेसिडेंट को कि वो कोई लड़ाई झगड़े की लेगेसी छोड़ के चला जाए। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब इस सारा कुछ करने के बावजूद जो है वो अपने सदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की कंट्रोवर्सी नहीं जनरेट करेंगे? आप समझते हैं कि कंट्रोवर्सी जनरेट होगी, या कि आप समझते हैं कि ये स्मूथ सिलसिला लगता है आपको? मेरे ख्याल में जिस तरह आदमी चाहेगी वो उस तरह हो जाएगा। इसके बगैर आप इसके सिर्फ वही होगा वहां पे जो फौज जाएगी। सदर अलवी की मजाल नहीं है 1 मिनट उनको आगे से रेजिस्ट कर सके, और इमरान खान साहब भी वही करेंगे जो आर्मी चाहेगी। मैं बता रहा हूँ आपको, उसकी वजह ये है कि ये 75 साल से सारा ड्रामा इस तरह होता रहा है। प्रोडक्ट आ रहा है इमरान खान इस देखिए वो चीख क्यों रहा है। वो कहता है सिर्फ मेरे लिए काम करो, ये पीडीएम के साथ दूसरों के साथ ना मिलो। वो जेलस हो गया, जिवें सौकड़ा जेलस हो जाती है, वो जेलस होकर फिर रहा है। वो कहता है पीटीएम ना गल करो, सिर्फ मेरे ना गल करो, मेरे वास्ते बंदे चुक चुक के लिया करो, वोट पवाया करो। ते मैं मुराद सईद लाया वा वापस, ते जुल्फी बुखारी ते 5-7 हुण मुराद सईद अपना बुजदार दे पिछे फिरे गोगी उन्हां गलियां ते कहंदा साडा मौत राज होवे।
और वो कहता है सारा कुछ लियाओ तो फिर काम अगे कारोबार गुलशन का कारोबार चले हूं चलाओ फिर वो कहता मैं कला करना चाहना ये वो कहता मैं तो शेक हैंड नहीं करता कहता ये हाथ नहीं धोते। लेकिन चीमा साहब ये इनको बाजवा साहब या जो भी हमारा अब आगे आएगा उनको ओन करना चाहिए। ये जुल्म है पाकिस्तान के साथ। जब आपने ये सारा कुछ अपने हाथों से बनाया ये सारा कुछ आप इसको ओन करें और पाकिस्तान को सही ट्रैक पर लेकर आए। ये पॉसिबल नहीं है कि तुसी हुण बुक्कड़ मार के यार फिर जाओ ना बार्डर ते फिर जिथे कहते जे फिर उधर भी नहीं जाना तुसी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹਰਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਅਗਲੇ 15-20 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਰ ਨੱਕੇ ਦਾ ਕੁਰਾ ਕੱਢੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਟਾਕਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ना बेचारे इंडियंस को नींद आ रही है ना अमेरिकन को नींद आ रही है पूरी दुनिया को नहीं आनी चाहिए क्योंकि आप लोग तो मजाक बन चुके हैं। यू आर अ लाफिंग स्टॉक और उस आप और दूसरा पता नहीं थोड़े को पटाखा है या नहीं है बाहर तो रौला ही पाया साढ़े को है लेकिन डू डोंट बिहेव लाइक इट। इस तरह नहीं होता। इस तरह दुनिया में कंट्रीज नहीं चलते जिस तरह ये चल रहे। सोमालिया आपसे बेहतर लगना शुरू हो गया। तो ये चीमा साहब ये असल में आज मैं जिस तरीके से बाजवा साहब ने बिल्कुल सारा कुछ बताया उसमें उन्होंने कहा जी हम तो बड़े दूध के धुले हुए हम तो बड़े पवित्र लोग हैं ये सब गंद तो ये सियासतदानों का लेकिन ये नहीं पता ये बच्चे पैदा आपने किए उन्हें ना पछाणो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲੋ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲੋ ਸਰਕਾਰ पर ये सारे बच्चे आपने खुद पैदा किए 75 साल इट वाज अ लॉन्ग टाइम। आज मेरी रिक्वेस्ट ये होगी अब सारे मिलकर पाकिस्तान बना लें। It's too late now वरना ये जो दसिया ना बयान जेड़ा आ गया उधर भी तवज्जो दो थोड़ी जी अगर हो सकता है प्लीज और कोशिश करो। और मेरी दुआ है आज चीमा साहब दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को कोई पाकिस्तानी लीडर दे फ्यूचर में जिसके बच्चे और बीवी भी पाकिस्तान में हो पाकिस्तानी हो और वो पाकिस्तान का सोचें। ताड़ साहब बड़ी संगीन हालात इसलिए हैं कि ग्रे मार्केट में इस वक्त जो डॉलर है वो 250 रुपए का है इंटरबैंक 224 रुपए का है। अब आप देखें कि मार्केट में पैसा डॉलर नहीं है लोगों को एलसी नहीं खिलवाई जा रही है और हुकूमत जो है वो लड़ाइयाँ कर रही है और इमरान खान सड़कों पे और वो खैमा बस्तियां लगा रहे हैं रावलपिंडी में कह रहे हैं हमने जो है वो सारा पैसा सरकार का इस्तेमाल हो रहा है। हुकूमत पंजाब बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल इस तरह ये क्योंकि मैंने बताया है कि आप बस्तियों की तरफ जा रहे हैं। मेरा तखमीना गलत हुआ। मैंने आज से 5 साल पहले मैंने कहा था कि शायद अब पाकिस्तान अपनी बस्तियों को टच कर चुका है। अब पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। अब यू टर्न मार के ऊपर ऊंचाई की तरफ जाएगा लेकिन आप नई जो गहराइयां हैं बस्तियों के ढूंढते जा रहे हैं। मैं नहीं समझता था कि यहां तक जाएंगे लेकिन इस वक्त हालत इतनी सेंसिटिव है बिलखसूस ये बाजवा साहब के स्पीच के बाद और दूसरा जो भारत की तरफ से इंडिया टुडे के अंदर जो न्यूज आई है उसके हवाले से अगर देखा जाए तो थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल वेरी सेंसिटिव। और मैं हैरान हूं कि आपकी इतनी एजेंसियां हैं जिस आप एजेंसियों के सर पे तो पाकिस्तान चल रहा है लेकिन जो उनकी तवज्जो क्यों नहीं इन चीजों पर। मैं खुद हैरान why they are not trying to वो कहते हैं to see the sensitivity of the issue right now। very worrisome सही कह रहे हैं ताड़ साहब बड़ी वरीसम कंडीशन है और अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। और हम रोज़ इस बात को आप रोज़ाना बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करते हैं। आप रोज़ाना बहुत सारी जो है अपनी एप्रीहेंशंस डिस्कस करते हैं। अल्लाह करे कि किसी को जो है वो अक्ल आए और लोग जो है वो इस बात को समझें कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो मिल बैठ के सर जोड़ के और इकॉनमी को देखना है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आना है ना कि हम इसी तरह लड़ते झगड़ते रहें और दुनिया हमारा मजाक होती रही और इंडिया का एक 3 स्टार जनरल जो है वो पाकिस्तान को धमकियां दे और आगे से पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब भी ना दे। अल्लाह करे हमारी लीडरशिप जो है वो यूनाइटेड हो और मुल्क के अंदर अमन हो। थैंक यू वेरी मच साहिद ताड़ साहब। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू। हाँ जी गाइस तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो साजिद तारर साहब आज गुस्से में थे भाई बिल्कुल सही बातें की उसने गुस्से वाली। अब गुस्सा भाई बनता क्यों गुस्सा इसीलिए थे कि भाई जो कल वाली तकरीर की थी ना आर्मी चीफ साहब ने तो उनमें वाकई उन्होंने कुछ ना भाई कुछ सही नहीं कहा कि मतलब ये कि उनको देखना चाहिए था अपने
सलाब जिंदगान को, या जितने भी लोग थे या जो शहीद हो गए हैं, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी है अपने मुल्क के लिए, ये चीज़ें सबसे पहले देखनी चाहिए थी। लेकिन ये है कि वो एक, मैं तो बोलता हूँ सियासी तकरीर थी। मैं भी यही बोलता हूँ कि भाई टारगेट कर रहे थे, जैसे इमरान खान को साफ साफ लग रहा था भाई भाई उसको टारगेट करने का अब क्या फ़ायदा। अब आप जा रहे हैं खैर से, अपनी भाई अलविदा अच्छी सी तकरीर करें, ताकि आपके भाई चलो जाते जाते तो आप ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल कर जाएं कि पीछे से आपको कोई भाई दुआएं देने वाला हो। लेकिन आपने ऐसे लफ्ज़ बोल दिए हैं कि भाई आज जो आपकी तारीफ़ करते थे वो भी भाई गुस्से में है कि आपने भाई ऐसे क्यों किया। ये चलो भाई खैर, अब तो बाजवा साहब जा चुके हैं, तो हमारे नए आर्मी चीफ साहब आ चुके हैं, आसम मुनीर साहब। तो बिल्कुल भाई उनको तो अब मुबारक दे रही है भाई पूरी दुनिया के नए आर्मी चीफ साहब आ गए हैं, तो अच्छी बात है भाई। अब इनसे ये है कि ये बहुत अच्छे बनकर पेश होंगे, या देखते हैं भाई क्या होता है। ये तो अब आए हैं, चेक करेंगे, देखेंगे क्या करते हैं क्या नहीं, तो फिर अगला हिसाब किताब लगाएंगे भाई। लेकिन जो सवाल वो छोड़ गया ना, उनका जवाब हमें भी नहीं मिल रहा भाई, कि 34,000 बंदे थे या ये कितने थे। क्योंकि हम तो भाई जब से देख रहे हैं, एक एक मिनट देख रहे हैं भाई, 93,000 बंदा था, 93,000। कभी एक भी, कभी ये भी नहीं, इंडियन भी नहीं बोले कि यार चलो 92,999 ही लिख देते हैं, लेकिन नहीं भाई, 93,000 वाला लफ्ज़ हर एक बंदा इस्तेमाल करता है। कोई दे देते, हमें प्रूफ दे देते तो फिर ठीक था, ताकि हम वो प्रूफ अगले बंदे को दिखा सकें कि भाई ये प्रूफ है, 34,000 बंदा था। आप कश्मीर पर ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, चलो यार वो स्टेटमेंट दे रहे हैं ठीक है, मानना उन्होंने नहीं लेना, तो चलो भाई आप उनका जवाब तो दे दो। आर्मी चीफ साहब अगर बोलते, उन्होंने बोला था इधर से जाते जाते उनको कुछ बोल कर जाते, नहीं भाई, कि वो बोल देते कि ये जो हमारे पर तनकीद कर रहे हैं हम इनका जवाब दे सकते थे। भाई वो अंदरूनी मामला है, वो फौज का है, चलो खैर आपसे बातें हुई, आप बोलते। लेकिन आप तो भाई असल में लास्ट ऐसे ही भाई। स्पीच थी उनकी लास्ट, और जो स्पीच होनी चाहिए थी ना वो हुई नहीं है। हर बंदे की अपनी अपनी थिंकिंग है, लेकिन ज़्यादा जो पाकिस्तान के लोग हैं ना वो यही कह रहे हैं कि इन्होंने स्पीच जो है ना जिसके ऊपर दी है ना इसके ऊपर नहीं देनी चाहिए थी। उनको स्पीच देनी चाहिए थी, क्योंकि एक साइड के ऊपर हमारे बलूचिस्तान है, वो उसके ऊपर किस तरह की मुश्किलात हैं, सैलाब से हम गुजरे हुए हैं। सैलाब के ऊपर बात करते, बलूचिस्तान को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते कि हमने वहाँ पे क्या बेहतरी की है, क्या मज़ीद करेंगे, क्या नहीं की, क्या हम दरपेश जो है ना वो मसाइल है। साथ ही अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान की सरहद हमारे साथ लग रही है। अभी जो लास्ट वहाँ से लोग जो है ना वो धड़ाधड़ दाखिल हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर बात करते कि हमने किस तरह अफगान, क्योंकि लास्ट कुछ दिन जो है ना इधर तालिबान वाला सिस्टम शुरू हुआ था कि तालिबान भी आ गए, उसके ऊपर बात करते कि हमने किस तरह कंट्रोल किया, आएंगे नहीं आएंगे, कौन थे कौन नहीं थे। एक सरहदी जो एक काम होता है, सरहदी हवाले से जो है ना वो बातें करनी थी आपके सामने। अगर आप इंडिया की साइड पे गए भी हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो एक चीज़ के ऊपर बात करते कि भाई उनकी तरफ से हमारी जो है ना वो एक मज़ैल गलती से आया, उसके ऊपर हमने जो है ना वो उनके साथ जिस तरह भी किया, उन्होंने सॉरी किया नहीं किया या जो भी उसके ऊपर बात करते, ये एक आम चीज़ थी। फिर बिल्कुल उसके भाई बाद बताते उनको हैं। पता था उधर से एक जो है ना वो नई स्टेटमेंट आई है, उसके ऊपर बात करते कि वो इस तरह उन्होंने बात की है, क्यों की है, क्या रीज़न है, इस तरह की बातें करते। एक जो जोग्राफियाई बातें थी पाकिस्तान की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जिस तरह साजिद तारक साहब इस चीज़ के ऊपर खाप रहे हैं बेचारे, कि बिल्कुल जो है ना वो मैं खुद नहीं समझ आया कि ये क्या हो गया और क्या हो रहा। और उन्होंने, मैं तो कहता हूँ एज ए पाकिस्तानी, उन्होंने एक हर पाकिस्तानी के अंदर की बातें जो है ना वो सामने रखी हैं। क्योंकि अभी जो है ना इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इन साइड बहुत सारी बातें की जो एक पॉलिटिकल बातें थी, जो लोग यही समझ रहे हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल बातें की हैं। बिल्कुल भाई। नहीं, देखा जाए ना साजिद तारक ने भाई अच्छी बातें की है, जो कि एक रियलिटी या रियलिटी में नज़र भी सब कुछ है ना। तो साजिद तारक ने भाई आज अच्छी एग्जांपल दी है, क्योंकि खुद तो अमेरिका में बैठा है, पता नहीं आज इसको भी एक बहुत सी आज़ादी मिल गई है। क्योंकि 6 साल में इस तरह की साजिद भाई ने भी नहीं एक बातें की, साजिद भाई या अंकल जो भी है समय नहीं सीनियर लगती, हैं भाई, चलो सीनियर सारी है, सारी हमारे बोल तो देते सारी हैं, हैं, सारी बोल हैं। लेकिन उन्होंने अच्छी भाई इतनी ये, क्योंकि ये सब रियलिटी में इधर नज़र आता है। इधर डिफेंस में आप मलक रियाज, ये एक बैकग्राउंड डोर जो होते हैं ना, ये राब्ते अब सबको समय लग गया। लेकिन स्पीच का देखा जाए तो
इतनी एक ख़ास स्पीच नहीं थी जो कि अलविदाई एक होती है ना स्पीच हर मामले पर अपने मुल्क के खास करके जो भी एक होते हैं सीरियसली मामले उस पर तो उन्होंने कोई तकरीर नहीं की, पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं। अभी भी वो एक सियासी बयान देकर अपना चले गए हैं, पता नहीं अब कहाँ जाएंगे, अमेरिका जाएंगे कहाँ जाएंगे, उनको अब पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं। हाँ कोई बयान दाग देंगे कभी ना कभी, कैसा नहीं ऐसा है, वो भी नहीं मुझे नहीं आएंगे। लगता वो बयान भी नहीं भाई देंगे, वो तो मैं बोलता हूँ अब क्या भाई करे भाई और हमारे। रही भाई अब इंडिया की बात, तो इंडिया अब बहुत परजोश हो रहा है भाई पीओके लेने के, हर बंदे ही भाई उनको एक अब उनका एक नॉर्मल बंदा और पब्लिक भी बोल रही है कि अब पीओके हमने लेने ही लेना है, इंडिया में शामिल करना है। तो भाई वो एक्टिव भी बहुत हैं, अब देखो कब वो इनसे लेते हैं, उन्होंने ले भी लेना है भाई मुझे तो लगता है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान के अब हालात चल रहे हैं ना, ये आगे से अभी वो फायदा उठा सकते डिफाइन भी हैं नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल भाई। अभी क्योंकि ऐसे हालात हैं कि हम खुद को नहीं संभाल पा रहे भाई, नहीं उनका अपने भाई ही मुल्क में अनसेफ सा लगता है भाई अब अगर देखा जाए तो। उनका टारगेट ही भाई पीओके और उन्होंने आपसे लेना भी क्या है। बिल्कुल भाई। चलो खैर, अब आज तारड़ साहब ने भाई दिल खुश कर दिया है कि वो भी अब ना, जैसे कि दिल में तो उनके भाई प्यार बहुत ज्यादा है हमारे लिए, लेकिन ऊपर से गुस्से में ही लगते हैं हर टाइम भाई। नहीं एज ए पाकिस्तानी ज़ाहिर बात है, बाहर बैठे हुए हैं, उनको भी सारी चीज़ों का हाँ होता है, भाई, किसका वो दिल बाहर नहीं का करता उन्होंने अपने माहौल मुल्क को देखा है ना। बेहतरी की तरफ जाते, हर बंदे का दिल करता है। यहाँ पर बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि स्टार्ट भाई सही बात की है स्टार्ट में हाँ कि अच्छे भाई आज स्कूल तो और भाई आपने 1947 से शुरू किया है, हम तो आप 75 साल बिल्कुल हमें पीछे लेके चले गए, अब चले बंदे को गए। सारा कुछ दोबारा देखना पड़ना। पढ़ रहा है भाई, बिल्कुल भाई। क्योंकि अब बच्चों को भैया ला तालीम दे बच्चों का। मैं एक चीज आपको बता दूं कि हम ना अक्सर वीडियो बनाते हैं कि भाई टैलेंटेड बच्चे की वीडियो आ गई यूट्यूब पर इंडिया के, वो फेमस हो गया, वो एकदम आगे आ गया भाई। वहां पर स्कूल बने हुए हैं, स्कूल नहीं तो घरों में पढ़ा रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आगे जाएंगे, उनको तालीम मिलेगी, वो कल बात करने वाले होंगे। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को भाई जो चल रहे हैं वहां पर भी जाकर बच्चे आप जाते नहीं, ऐसे ही भाई बोल रहे हैं यहाँ भाई फिर रहे होते। चलो खैर भाई, क्या अब रोना तो ना। उम्मीद करते हैं गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।